सूरारी धरती सुगम नाहर उपजे रेत, आन बाण रे कारणे जूजारा रणखेत। किणरी गाथा गाऊं कनरो करूं बखान, सबसू पहला नमन करूं मैं शेखा जी रे धाम। मोकल जीरा लाडला अलका जीरी जान, जननायक रण बाखुरा आडा वलरी शान। रघुकुल वंश शिरोमणि जगदीश्वर दूत, जुग जुग नमन करेली धरती शेखा जी सा सपूत। आदरणीय अतिथिगण एवं समस्त शेखावाटी वासियों, विक्रम संवत 1545 के अक्षय तृतीया के दिन शेखावटी क्षेत्र के संस्थापक महाराव शेखा जी ने नारी सम्मान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए इसी भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनके जीवन के हर एक अध्याय से आज का युवक सीखता है धैर्य साहसेन जीव जयस्य, अर्थात धैर्य और साहस के साथ इस जीवन को जीना सीखो, इस जीवन को जीतना सीखो। विक्रम संवत 1490 के विजयादशमी के पर्व पर गढ़ त्योंदा में जन्मे राव शेखा जी की जन्म कुंडली के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल नाथू सिंह जी शेखावत व कई प्रसिद्ध कुंडली विशेषज्ञों का मानना है कि पहली नज़र में ही उनकी कुंडली यह सिद्ध करती है कि वे एक अवतरित पुरुष थे और उन्हें भगवान शेषनाग का भी अवतार कहा जा रहा है। यहाँ विराजमान सभी सनातनी इस बात से सहमत होंगे कि विजयादशमी जैसा दुर्लभ जन्म और अक्षय तृतीया जैसा दुर्लभ बलिदान दिवस तो केवल एक अवतरित आत्मा को ही प्राप्त हो सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि उनकी कुंडली के प्रभाव से उनका नाम भी शेषा रखा गया था और हमारी राजस्थानी खड़ी बोली की ध्वनि परंपरा में हम सह को ह और शह को खह बोलते हैं, इसीलिए शेषा नाम शेखा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और अब इतिहास की यह एक और विडंबना देखिए कि वह केवल एक राजा का ही नाम दर्ज करता है। शेखा जी के जीवन में कई महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और आज सर्वप्रथम जिन्हें हम आदर पूर्वक याद करते हैं वह है उनकी माता रानी अलका कंवर निर्वाण जी। मात्र 12 से 13 वर्ष की उम्र में शेखा जी का राज्य अभिषेक हो गया और माँ ने अपने पुत्र के आध्यात्मिक बल को इतना सुदृढ़ बनाया कि राज्य अभिषेक के बाद आमेर राज्य के साथ जब गोड़ों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो उस निराशा की स्थिति में शेखा जी ने ईश्वर का आश्रय लिया और जगदीश्वर धाम में 4 से 5 महीने की कड़ी तपस्या करके उन्होंने अपना बौद्धिक स्तर और आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि उस छोटी सी उम्र में उन्होंने ढोली के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। साथ ही माँ ने वंश परंपरा और मर्यादा का ऐसा संस्कार दिया कि आमेर के साथ कूकस संधि के बाद शेखा जी ने आमेर राज सिंहासन को प्रभु श्री राम का राज सिंहासन बोल दिया तो चंद्रसेन आमेर नरेश गदगद हो गए और वो सिंहासन छोड़ के शेखा जी के साथ जाजम पर आ बैठे। माँ ने उन्हें दूरदर्शिता और धार्मिक सहनशीलता का भी ऐसा पाठ पढ़ाया कि उन्होंने पठानों को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया और कुरान पुराण का संगम कर दिया। साथ ही माँ ने प्राथमिक शिक्षा पर भी इतना ध्यान दिया और उन्हें युद्ध कौशल और शस्त्र चालन में इतना माहिर बनाया। इसी कारण से शेखा जी ने अक्कन खां की बाज युद्ध नीति और गोड की कोटबद्ध युद्ध नीति को भांपकर विफल कर दिया। लगभग 18 वर्ष की उम्र में शेखा जी का विवाह नगरगढ़ की राजकुमारी गंग कंवर जी टांक के साथ हुआ। वे नगरगढ़ की इकलौती राजकुमारी थी, इसलिए राज्य प्रशासन में उन्हें जबरदस्त अनुभव था और इसी विशेषता के कारण अमृतसर को एक आदर्श राजधानी बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमृतसर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चूरू व अन्य क्षेत्रों से पलायन हो रहे सेठों और व्यापारियों को उन्होंने वहां संरक्षण दिया और एक साधारण कर व्यवस्था निर्मित की। साथ ही प्रशासन, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के लिए गांवों में पटेल नियुक्त किए जो सीधे मंत्रियों को और राज्यसभा में सूचना देते थे। शेखा जी के एक अन्य रानी थे मिल कंवर जी।
जिन्होंने उनका ईश्वर के प्रति असीम प्रेम को और सुदृढ़ किया और जगह जगह पर गोपीनाथ जी के मंदिर, बावड़िया, धार्मिक स्थलों का संरक्षण कराया। उनके इसी योगदान के कारण शेखा जी ने उनके नाम पर मिलपुर नामक गांव भी बसाया। मेरा मानना है कि शेखा जी की सभी रानियां, गंग कंवर जी, लाड कंवर जी, मिल कंवर जी, नवल कंवर जी आदि का हमारे शेखावाटी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा योगदान था अपने सभी 12 पुत्रों को दी गई पारिवारिक एकता और श्रेष्ठ संस्कारों की सीख। सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्गादास जी ने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत पाला, तो शेखा जी ने अपनी आखिरी सांसों में जब अपने सबसे छोटे पुत्र रायमल जी को राज सौंपा, तो उनके सभी पुत्रों ने, जो अपने अपने स्थान पर परम शूरवीर पराक्रमी थे, पिता के इस निर्णय को खुले हृदय से स्वीकार किया। और यही संस्कार आज भी हमारी शेखावाटी क्षेत्र में विद्यमान है। हमारी शेखावाटी क्षेत्र में आज भी हर धर्म, हर परिवार में आपसी प्रेम और एकता है। इन्हीं शेखावाटी क्षेत्रों के परम उदाहरण हम सबके बीच विराजमान, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके रक्षक हमारे वर्तमान राव साहब राव राजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में हमारी शेखावाटी क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कठिन परिस्थिति में वीरता सबसे ज़्यादा उजागर होती है। ब्रेवरी शाइन्स ब्राइटेस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़। और यही आज के दिवस पर अटे विराजमान सभी युवाओं के लिए सबों बड़ी सीख है। धन्यवाद। जय हिंद।